महाराज बाणासुर की जय हो। आम जनता रैयत प्रजा की जय हो। शोणितपुर नरेश महाराज बाणासुर की द्वारपाल महाराज, सर्वप्रथम तुम ये बताओ हमारे राज में सब कुशल तो है? महाराज, तुम्हारे राज के अंतर्गत आपकी रैयत प्रजा सब चैन की सांस ले रही है और हम लोग आनंदित हैं। किसी प्रकार का कोई आपकी प्रजा में कोई दुख तकलीफ नहीं है महाराज। वाह द्वारपाल वाह। लेकिन द्वारपाल महाराज, हमारे हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो रही है। वो कौन सी महाराज? कि मैं भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की तपस्या करूं द्वारपाल। महाराज, ये तो आपका अत्युत्तम विचार है। द्वारपाल, मैं भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तब तक तुम यहीं पर ठहरो। यदि कोई साधु संत आ जाए तो उन्हें भोजन भाव करवा करके तत्काल विदा किया जाए द्वारपाल। बिल्कुल महाराज, हम तुम्हारे हुक्म आदेश का पालन करेंगे। ठीक है द्वारपाल, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जय शंकर की जय शंकर। सज्जनों, आज बाणासुर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं। तपस्या करते 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 ना जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अंत में भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत हिलने लगता है। भगवान भोलेनाथ मां भवानी पार्वती के साथ कैसे भक्त बाणासुर को दर्शन देते हैं, ये आप लोग सीन में देखेंगे। आपकी भक्त कोई आज कर आए, चल के दर्शन दो। हाँ देवी, मेरा कोई भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, चलो वहां चल करके उसे दर्शन देते हैं। आओ देवी। चलो स्वामी। मिश्रा जी भाई डफरापुर की ओर से ये 20 रुपया हमारे लिए पुरस्कार दे रहे हैं। हम मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाणासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हो। आंखें खोलो और वरदान मांगो। बाणासुर, आपकी तपस्या पूर्ण हुई और वरदान मांगो। जागो बाणासुर, आंखें खोलो बाणासुर।
बाणासुर आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ के दर्शन मुझे स्वप्न में हो रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं? बाणासुर आप प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर रहे हैं बाणासुर। क्या कहा भगवान, आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं? हाँ बाणासुर। भगवान आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। आयुष्मान भो बाणासुर। की हे वीर वत्स खुश हो तुम पर, तेरी इस अविचल भक्ति पर। की हे वीर वत्स खुश हो तुम पर, तेरी इस अविचल भक्ति पर। इस श्रद्धा पर, इस संयम पर, इस शांति पर, इस भक्ति पर। इस श्रद्धा पर, इस संयम पर, इस भक्ति पर, इस शांति पर। बाणासुर आज तुम्हारी संयम पर, इस भक्ति पर, इस शक्ति पर मैं अति प्रसन्न हूँ बाणासुर। कि मैं आशुतोष कहे लाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। कि मैं आशुतोष कहे लाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। फिर भी भक्तों के फेरों में फेरे भी खाया करता हूँ। फिर भी भक्तों के फेरों में फेरे भी खाया करता हूँ। बाणासुर मैं आशुतोष कहलाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। जो मेरा भक्त मेरी कठिन से कठिन तपस्या करता है उसी को मैं दर्शन देता हूँ। आज तुमने मेरी कठिन से कठिन तपस्या की है, इस कारण मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। वरदान मांगो बाणासुर। अवश्य मांगूंगा भगवान। तो हे भगवान सुनिए जरा, प्रणत काल सर्वे भक्तों की लाज को रखते सदा महिमा। कि मैं ज्ञान ध्यान प्रति संयम से नियमों का द्वंद्व तपस्या किया है, आप हमारी तपस्या से
प्रसन्न होकर के वरदान देना चाहते हैं भगवान। हाँ बड़ा सुर, कि इसका भी अब लंबन करे चरणों में ध्यान तपस्या किया है, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आपसे अवश्य वरदान को प्राप्त करूंगा। अवश्य बड़ा सुर, कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग, हे वीर मांगो, मांगेगा सो रह पाएगा। हे भक्त मांग, हे वीर मांगो, मांगेगा सो रह पाएगा। बाणासुर, जिस प्रकार से तुमने मेरी तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर दिया है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। वरदान मांगो। अवश्य मांगूंगा भगवान। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर कर दो। क्या? मैं अमर होना चाहता हूँ भगवान। यो भगवान सोच में क्या पड़ गए? मुझे अमर कर दो, मैं क्या? अमर होना चाहता हूँ भगवान। क्या कहा बाणासुर? मैं तुम्हें अमर कर दूं? हाँ भगवान। नहीं बाणासुर, ये मृत लोक है, इस मृत लोक में कोई अमर नहीं हो सकता है। इस कारण मेरे पास अमरता का वरदान नहीं है। आप इसे छोड़ करके कोई अमरता के समान दूसरा वरदान मांग लो। क्या कहा भगवान? मैं अमर के समान दूसरा वरदान मांग सकता हूँ? हाँ बाणासुर। भगवान, यदि आप मुझे अमर का वरदान नहीं दे सके तो मुझे कैसे विश्वास होगा कि अमर के समान आप मुझे दूसरा वरदान देंगे? तो बोले बाणासुर, तुम्हें कब और कैसे विश्वास होगा? सर्वप्रथम गंगा की शपथ ले, 3 वचन भरे, तब मुझे विश्वास होगा कि आप मुझे अमर के समान दूसरा वरदान देंगे भगवान। देखो बाणासुर, हमें गंगा की शपथ खानी होगी। तो ठीक है बाणासुर, कि अच्छा तिरवाचा भरता हूँ, गंगा की शपथ खा रहा हूँ। कि अच्छा तिरवाचा भरता हूँ, गंगा की शपथ खा रहा हूँ। मांगोगे वही कहाऊंगा, नहीं पीछे पैर हटाऊंगा। हम मांगोगे वही कहाऊंगा, नहीं पीछे पैर हटाऊंगा। बाणासुर, आज गंगा की शपथ खा करके कहता हूँ, जो मांगोगे सो मिल जाएगा, जो मांगोगे सो
सो मिल जाएगा, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। ठीक है भगवान, लो मैं अमर के समान कौन सा दूसरा वरदान मांगना चाहता हूँ। बोलो बाणासुर। कि जन दो धन दो बल सर्वस दो हे भूतेश्वरी जन दो धन दो बल सर्वस दो हे भूतेश्वरी प्रदाय दो हे महान महिम हे अखिलेश्वरी सेवक को मुझे इतना धन दे दो जो किसी के पास धन न हो, और मुझे इतना बल दे दो जो किसी के पास बल न हो, और मुझे इतना यश दे दो जो किसी के पास यश ना हो, और भोलेनाथ मुझे 1000 भुजाएं प्रदान करो। एवं अस्तु। और मांगो। अवश्य मांगूंगा भगवान। कि मेरी सेना मेरी नगरी मेरे कुल के अधिनायक मेरी सेना मेरी नगरी मेरे कुल के अधिनायक हो। आपात समय पर ध्यान धरो आकर के आपात समय पर ध्यान धरो आकर के मेरी सेना के आप सेनापति होंगे और मेरी नगरी के आप रक्षक होंगे। यदि मेरे पास कोई आपत्ति समय कालीन आ रहा है, यदि मैं आपका ध्यान धरूं तो आपको दर्शन देना होगा भगवान। एवं अस्तु। ऐसा होगा बाणासुर, जब तुम्हारे पर कोई आपत्ति आएगी उस समय मेरा ध्यान करोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है भगवान, अब मैं अपने नगर शोणितपुर जा रहा हूँ। जाते जाते मेरा सदैव प्रसन्न रहो, जाओ शौक से राज्य करो। मैंने भगवान भोलेनाथ से तो वरदानों को प्राप्त कर चुका हूँ, और मुझे तत्काल अपने नगर शोणितपुर चलना चाहिए और देखता हूँ कि राज के क्या समाचार हैं। जय शंकर। जिसका रंग काला सफेद, माथे पे दाग, गले में सोने की जंजीर, अन्य कुत्तों से संबंध यानी 10-20 कुत्तन जौन है तौन है तौन है जौन है तौन है। पता है कुकुरमुत्ता, चौराहा, लखनऊ। हाँ, पता पहुंचाने वाले को 10 जूता 20 चप्पल इनाम, गधा की सवारी अलग से। हम लालू प्रसाद रेल मंत्री बोल रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे तो एक एक रेल घर घर बंटवा दूंगा। अन्यथा रोड पे चलने वाले वाहन यानी 2 पहिया वाले उस टैक्स लिया जाएगा।
ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ द्वारपाल? द्वारपाल, देख रहे हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस तुनाई दादा रास्ते में दाढ़ी बनवावा रहा, नवक पैसा नहीं दे यार, हम पीछा कर लावा। चलो देख। जय शंकर की। द्वारपाल, महाराज ये बतलाओ कि तुमने हमारे सिंहासन में बैठने की हिम्मत क्यों किया? महाराज गुस्ताखी माफ हो। क्यों? आप तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने चले गए, आपका सिंहासन सुना था, मैंने सोचा आपकी रैयत प्रजा में क्यों ना संतुष्टि पहुंचाऊं। चलो गलती हो गई, छोड़ो पुराने नौकर। द्वारपाल, दोबारा गलती मत करना। चलो ठीक है महाराज, पुराने नौकर हैं, चलो हटाओ। लेकिन द्वारपाल, हाँ जब से मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके वापस आया हूँ, तब से इन भुजाओं में खुजली पड़ रही है। द्वारपाल, क्या कहते हो महाराज? कुछ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? भगवान भोलेनाथ से आप कौन कौन से वरदान प्राप्त किया? मैंने बहुत से वरदानों को प्राप्त किया है। हमारे पास इतना बल हो गया है जो किसी के पास बल नहीं है, और इतना धन हो गया है जो किसी के पास धन नहीं है, और भोलेनाथ मुझे 1000 भुजाएं प्रदान किया है। ओ, 1000 भुजाएं, जिनके 2 बाहें 3 के धरती पे घोड़ नहीं धरती दादा, 1000 भुजाएं। हाँ द्वारपाल, चलो छोड़ो महाराज, चलो चलते हैं, आपकी प्रजा आपका इंतजार कर रही है। द्वारपाल